नाजरीन, इस वक्त हम थाना फैसल टाउन में मौजूद हैं और पुलिस ने ऐसे 3 दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक गाड़ी छीनने के इवज़ एक बच्चे के बाप को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश को मनावा के इलाका में जाकर फेंक दिया। ये सब कुछ इन्होंने क्यों किया, किस तरह से किया और कैसे पुलिस की गिरफ्त में आए, ये इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद कासिम उस्मान। कासिम उस्मान, क्या करते हैं? सर मैं आर्किटेक्ट का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। ये क्या कर दिया है, कत्ल कर दिया एक? जी सर, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कहना चाहूँगा कि मेरा ही इंटेंशन उनको मारने की नहीं थी, या मेरा ना उनको मैं जानता था, ना कोई ऐसा मतलब वो हाथ-पाई में मेरे से जो है वो फायर चला, ना कोई गाड़ी का ऐसा लेन देन था, ना हम कोई ड्रग्स वगैरह ऐसा करते हैं, कुछ भी नहीं करते। सिर्फ हाथ-पाई में जो है वो ये मेरे घर के बिल्कुल सामने, डोर के सामने ये इंसिडेंट जो हुआ है वो हुआ है। क्या इज्जत पे बात आ गई थी, मारना पड़ गया? कोई खवातीन को छेड़ा था मकतूल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाथ-पाई में जो है वो फायर लगा कि उन हाथापाई कैसे हो गई? मतलब पैसे लूट रहे थे, बारात आई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पिस्टल जो था, मेरे सब दोस्तों के पास वगैरह पिस्टल है, तो मैंने भी अपने पास जो है पिस्टल रखा हुआ था। पिस्टल मैंने अपने जो राइट साइड पे जो है वो कैरी किया हुआ था। जो हम गाड़ी में बैठे तो मैंने उनको कहा कि यार स्टार्ट कर लें। मेरे घर के बिल्कुल सामने जो था ना, वो गाड़ी जो है वो आई थी। खैर मैंने जो पिस्टल निकाल के अपनी लेफ़्ट साइड वाली थाई पे रखा है, तो उन्होंने इसको देख के, जाहिर सी बात है वो नर्वस होना था, उन्होंने नर्वस हुआ। मैंने कहा गाड़ी से उतरो। मैंने कहा यार, मेरे घर के बिल्कुल सामने, मैंने कहा यार नहीं, ये पिस्टल आपके लिए नहीं है, मैं अपने दोस्तों वगैरह की गैदरिंग में है, तो वहाँ पर जाके रख देना। इसी बात पर उन्होंने मतलब लिटरली उन्होंने इस बात में मुझे स्लैप किया। स्लैप करने के बाद मैंने उनकी जब गुस्से से देखा है तो उन्होंने मेरा जो गला है वो बिल्कुल ही शीशे के साथ लगा दिया, लेफ्ट। अच्छा, जुल्म किया उन्होंने मैं उनको जुल्म भी नहीं कह सकता। मासूम बंदे पर जुल्म किया उसने। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं मासूम या वो मासूम। वो कहाँ से आए लड़ाई करने के लिए? कैसे आ गए? उड़ के आए हैं आसमान से? ये जो जिनको मार दिया आपने? मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये मैंने इन ड्राइव करवाई थी। मैंने इन ड्राइव किस लिए करवाई थी? सच सच बोलना है, झूठी कहानियाँ नहीं सुनानी यहाँ पे। सारी प्लानिंग का भी पता है, मैं सब कुछ पूछ चुका हूँ, अब असल बात बतानी है। सर ये बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि प्लानिंग हमारी कोई नहीं थी, ठीक है। कोई गाड़ी लूटना, कोई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी गाड़ियाँ हैं, 2 एक में नीचे खड़ी हुई है घर में ऑलरेडी। कोई प्लानिंग नहीं थी किसी किस्म का, हमारा ना क्रिमिनल एक्टिविटी करने का कोई इरादा नहीं था। ये एक इंसिडेंट हुआ है। मैंने सिर्फ यहाँ से DHA में अक्सर इन ड्राइव पे ही ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी घर से कम मिलती है 9 o'clock के बाद। तो अब्बू हैं तुम्हारे? वाल साहब हैं, लेकिन मैं काफ़ी छोटा डिवोर्स हो गई हुई थी, तो वो अलग रहते हैं हमसे। तो आप किसके साथ? मैं दादू और पुप्पो के साथ। अच्छा, अम्मी भी नहीं है? मामा की डेथ हो गई भैया। अच्छा, सही है जी सर। ठीक है। फिर बस उसके बाद सर वो उसी हाथापाई में सर फायर चला, उनकी मतलब हैंड को, उंगली को लग के उनके जो है वो फायर लगा। तो उसके बाद काफ़ी जो गाड़ी में था वो बिल्कुल खामोशी सी हो गई थी। तो मैं उतरा हूँ, मैंने फिर नदीम को कॉल किया। मैंने नदीम से कहा यार मेरे से ये हो गया, बिल्कुल मेरे घर के सामने। तो मैं उंगली पे फायर लगा तो जख्मी हो गए ना उंगली पे? तो सर उनको लग के वो ये पोस्टमार्टम ये बता रही थी कि उन्होंने कहा पहले आपने उनकी उंगली काटी है। हमने कहा नहीं, हमने उंगली क्यों काटनी है, मैं अकेला था। वो हाथ पाई में वो बता रहे हैं कि फायर उंगली को लग के, उनके हाथ को लग के फिर ब्रेन में जो है वो लगा। नहीं बोलना, सच बोलना है। सच बोल रहा हूँ, मुझे बताएं, इससे ज़्यादा मैं सच क्या बोलूँ? अच्छा जी। तो उसके बाद लड़ाई किस चक्कर में हुई? किसके साथ? इज्जत का मसला था? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सिर्फ हाथ पाई में लड़ाई हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी, जैसे कहते हैं ना कोई दुश्मनी वगैरह या हमें किसी ने कहा हो, ऐसा कुछ नहीं था जो वो पुलिस वाले कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ पुलिस झूठ बोल रही? नहीं, मैं ये कब कह रहा हूँ पुलिस झूठ बोल रही है? मैं आपको कह रहा हूँ जो वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो वो सुनाओ ना क्या। वही तो सर आपको मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि उसी हाथापाई में सर फायर लगा। फायर लगने के बाद मैंने नदीम को कॉल किया। मैंने कहा नदीम यार ये मेरे से जो हुआ है। फायर लग गया है तुमसे? सर गाड़ी के अंदर। अच्छा, गाड़ी को लग गया? सर गाड़ी के अंदर फायर लगा। बाहर हुसैन को गोली लगी है कि नहीं लगी? सर लगी है, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, उन्हें फायर लगा। मैंने और क्या कहना है, मैं कह रहा हूँ उन्हीं को फायर लगा है, ठीक है। कैसे कैसे लगा? सर मैं आपको वही बता रहा हूँ, हाथापाई हो रही थी जिसकी वजह से फायर चला है। मैंने हाथापाई किस बात? यही कि वो कह रहे थे गाड़ी से उतरो, ठीक है, कि मेरे पास पिस्टल था। बस इसी बात पर उन्होंने स्लैप किया। स्लैप करने के बाद हाथापाई हुई थी। मेरी कोई इंटेंशन, थप्पड़ मारा उन्होंने? थप्पड़ मारा, गला दबाया था, जिसकी वजह से फायर लगा। मेरा उनको मारना नहीं था, मतलब मेरी ज़ाती इंटेंशन नहीं थी उनको मारने की या कोई दुश्मनदारी उनसे, ऐसा कोई सी नहीं था। ये गलती मेरे से हुई है ना, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड इस तरह का है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी उनको मारने की। नाजरीन, आपने सुना कि मुल्जिम कितनी दीदा दलेरी और चालाकी के साथ मुंह पर ही झूठ बोल रहा था। फाइनल ईयर का आर्किटेक्ट का ये स्टूडेंट है। ये हकाइक असल में है क्या? ये जिस तरह से कह रहा है कि लड़ाई हो गई और इसने इन ड्राइव पर कार मंगवाई और घर के बाहर ही उसके साथ हाथापाई हुई। पहले मकतूल ने इस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, फिर इसका गला दबाने लगा, इसके हाथ में पिस्टल था, वो खुद ही चल गया और फिर वो
कत्ल की वारदात हो गई, ना ये नशा करता है। ये सब कुछ सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, असल हकाइक है क्या? अब ये सच बोलेगा कि झूठ बोलेगा? इसलिए हमारे साथ इस केस के तफ्तीशी भी मौजूद है, हम उनकी ज़ुबानी भी जानेंगे और इस मुल्ज़िम की ज़ुबानी भी जानने की कोशिश करते हैं कि असल में हकाइक हैं क्या। हाँ भाई, अब सच बताओ, कहानी वो तुमने बहुत सुना ली, अब सच बोलना है। आर्किटेक्ट के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, और कहाँ तक तालीम हासिल की है? जी सर, मैं मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है सर। सेकेंडली उसके बाद मैं 3 साल का कोर्स आर्किटेक्चर का 2D प्लान, 3D प्लान और 3D मैक्स का मेरा फाइनल ईयर जो है वो। ठीक है, ये आर्किटेक्ट बनते बनते कातिल बन गए, और कातिल भी ऐसे पुख्ता बने हो कि उसे मान भी नहीं रहे और वो कह रहे हो वो कत्ल खुद ही हो गया। सर हम क्या मान रहे हो? असल हकाइक बताओ आप। असल हकाइक सर यही है कि मेरे से फायर लगा है उन्हें, वो जो हैं मकतूल, उन्हें। कैसे लगा? मतलब खुद ही चल गया? नहीं सर, मैंने चलाया फायर। क्यों चलाया? सर वो हाथापाई में लड़ाई की वजह से वो फायर। भाई इज्जत का मसला बन गया था, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब किया था उन्होंने? मुझे पकड़ा, मतलब मेरे से लड़ाई हो रही थी, जिसके बाद मैं अपने आप को मतलब सेव करने के लिए मेरे से उनको फायर मैंने मार दिया, मेरे से लग गया। अच्छा, वो लूटने आए थे, डाकू थे? वो डाकू नहीं थे, मेरे लड़ाई हुई सिर्फ पिस्टल की वजह। लड़ाई किस चीज़ की? प्लानिंग की एक बंदे को उसकी गाड़ी लेके जानी थी अपने दोस्तों के साथ, उसे सवात बेचने जाना था, वो सारी स्टोरी क्या है? ये झूठी गढ़ी हुई है पुलिस ने स्टोरी? नहीं सर, झूठी बिल्कुल नहीं गड़ी हुई है। खैर फायर लगा, मैं उसके बाद इसके पास ले नहीं अभी मैं लगा। जी मेरे से उनको फायर क्यों लगा? सर वो लड़ाई की वजह से हाथ। उसके बाद जब फायर उनको लगा है तो फिर मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा यार फायर में से ये चीज़ हो गई है, मतलब ये मामलात बन गए हैं। मैं इसके पास गया हूँ तो इसने कहा जी शानी भाई के पास। क्यों मामलात बन गए? पहले ये मामलात क्लियर करने हैं, फिर आगे शानी शूनी के पास जाना है। सर हमारा प्लान बताओ। सर प्लान तो था कोई नहीं, बस हाथ पाई में लड़ाई की बाद में बेशक ये बात ज़रूर हुई कि गाड़ी को जो है आगे वो कर दिया जाए, लेकिन वो भी मेरे से लिंक्ड नहीं थी। मैंने नहीं की वो। ये हमने देख रहे हैं आप कितना मासूम मुल्जिम है और पुलिस हमारी कितनी जालिम है। इतनी जालिम है जुल्फ़कार साहब हमारी पुलिस, ये मतलब एक मासूम से बच्चे पर एवं ही कत्ल डाल दी। अगर ये ऐसे है कि 24 की रात को इसने कॉल की है टैक्सी वाले को, ड्राइवर को, कि मैंने डिफेंस जाना है तो आप गाड़ी लेकर आ जाएं। वो गाड़ी लेके इसके घर पे आ गया। इन ड्राइव गाड़ी इसने मंगाई है। इन ड्राइव के बाद ये उसके साथ डिफेंस जाने के लिए बैठ गया है। अगर इससे गलती से फायर लगा है तो ये उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गया? उसने उसकी ड्राइविंग सीट से इसने उसको पीछे शिफ्ट किया है। ये सरासर झूठ बोल रहा है। पीछे शिफ्ट करके अगर ये अस्पताल ले जाता तो उस मासूम की जान बच जाती। इनका इरादा ये था कि उनको कत्ल करके, क्योंकि इन्होंने हुंडई गाड़ी मंगाई थी, हम दूसरी गाड़ियाँ भी मंगा सकते थे। शानी के साथ मिलके गाड़ी को स्वात में इन्होंने शिफ्ट करना था, स्वात में भिजवाना था। ये तीनों नशई आदमी हैं, नशा करते हैं। उधर दोस्त है तुम्हारे ये? कब बने दोस्त? सर ये 3-4 महीने पहले। और दोस्तों का नहीं पता होता कि वो क्या करते हैं? सामने इन्होंने कभी नहीं किया इस वगैरह, मतलब नशा वगैरह। आपके सामने क्या करते हैं? इबादत करते हैं? नहीं, वो शीशा वगैरह, मतलब शीशा पीते हैं बस, इसके ज़्यादा सिगरेट वगैरह ही भाई पीता है और बस इसके। ये वारदात जो वो बात कर रहे हैं, जो इस केस के तफ्तीशी हैं, आपको देख भी रहे हैं, आपको गिरफ्तार भी इन्होंने किए, और इनका एक सवाल है कि आपने उसे पीछे क्यों फेंक दिया? उसकी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की हादसाती तौर पे अगर चल गया तो? सर जी मैं बताता हूँ। इन ड्राइव पे सर अगर हमारा ये माइंड उनको करना होता तो हमें पता है इन ड्राइव की गाड़ी में ट्रैकर्स, हर गाड़ी में ट्रैकर्स होते हैं, मेरी अपनी कार में भी ट्रैकर्स हैं, तो हमने एक ना एक दिन कैच हो जाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन ड्राइव पे ऐसा कुछ होता तो लास्ट इन ड्राइव के उसमें कॉन्टैक्ट्स में मेरा ही मतलब वो था कि मैंने ही लास्ट राइड बुक करवाई है, तो तब भी मेरे लिए ही मसला बना था अगर मैं उनको एट द एंड हॉस्पिटल भी ले जाता या कुछ। लेकिन सर उस वक्त पैनिक इतना था, मुझे नहीं कुछ भी समझ आया कि क्या किस चीज़ पे बनना था। आपने तो उसकी जान बचानी थी। अगर कुदरती हादसा हो गया है तो गाड़ी में थे आप उसको फौरी हॉस्पिटल में ले जाते, उसकी जान बच जाती। आपने ये क्यों नहीं किया? उस वक्त जी मैंने, हालांकि मुझे इसने कहा भी था कि हम पुलिस को बता देते हैं, तो मैंने कहा यार हम मसला हो जाएगा, हमारे लिए करियर का इशू बन जाएगा। लेकिन सर मेरा आपको दोबारा यही रिक्वेस्ट है कि मेरा उनको मारने का कोई प्लान नहीं था। गाड़ी की बात बाद में बेशक ज़रूर हुई कि गाड़ी का जो है वो आगे जो है वो सवाद भेज दें वो, लेकिन वो शानी भाई के थ्रू ही आगे बात हुई थी, मेरे से कोई ऐसी लिंक बात नहीं थी। आपने गाड़ी किस लिए मंगवाई थी? तो मैंने DHA फेज़ 1 जाना था, मैं अक्सर DHA किसके पास जाना था? फेज़ 1 में हमारा रेस्टोरेंट है भाई, यहाँ पे काम करते हैं, बनेरा कैफ़े।
ठीक है। तो वहाँ पे सारे दोस्त वगैरह फेज F ब्लॉक में है, वहाँ पे सारे दोस्त वगैरह बैठते हैं गैदरिंग काफ़ी टाइम से। कॉलेज ये साथ ही उसकी कैम्ब्रिज जोन अकेडमी है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह सारे हम वहाँ पे मतलब साल 2 साल हो गए वहाँ पे गैदरिंग बैठते हैं। सही है नाजरीन, हम फिर कोशिश करते हैं इस मुलजिम को अलग करवाते हैं, फिर असल हक़ाइक़ इन दूसरे मुलजमान से जानने की कोशिश करते हैं कि असल वाक़या हुआ कैसे, कैसे फ़ाहर हुसैन को कत्ल कर दिया गया।